हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। JSSC CGL 2023 पेपर 2 के लिए जो खोटा रखे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का मैक्सिमम चीज़ कवर हो चुका है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, कारक की सब चीज़ हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग करने वाला वाइक और उसके भेद है। नया सिलेबस पुराना सिलेबस में नहीं था ये। ठीक है, नया सिलेबस जब दिया तो उसमें वाइक और उसका भेद दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे तो जरूर देखिएगा दोस्तों। और जो बच्चे टेलीग्राम में जुड़ रहे नए तो उसका उन लोगों का कहना है कि कुछ जो टेलीग्राम में डाल नहीं रहे हैं, क्यों जुड़वा रहे हैं, तो शायद उसको पता नहीं है। ठीक है, तो लगभग चीज़ों कवर हो चुका है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक जितना भी चीज़ है सब हो चुका है। आप लोग लेट जुड़िएगा, देखिएगा, नहीं तो कमेंट उल्टा पुल्टा कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हालांकि उसमें सारा चीज़ मिला हुआ है। वीडियो जैसे अभी देखिए, ये वीडियो जाएगा वाइक में, इसका PDF भी उसी में डाल देंगे। ठीक है, तो जो खोटा रखे हैं जिसको देखना है, हालांकि ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, खैर जितने लोग देख रहे हैं बढ़िया से देखिए दोस्तों। कोशिश कर रहे हैं अच्छा से अच्छा देने के लिए और सब चीज़ पूरा सिलेबस कीजिए। लोग अभी सब कहानी में लगे हुए, नाटक में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा आप लोग सब शुरू से बोल रहे हैं कि थोड़ा ग्रामर पोर्शन में ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी आप लोग गलती तो ग्रामर पोर्शन भी करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वाइक और उसको भेद हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और यदि आपको जुड़ना चाहिए टेलीग्राम में तो जुड़ सकते हैं। एग्जाम तक जुड़िए, उसके बाद रिमूव हो जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ दिया जाएगा और ग्रामर ज़्यादा फोकस करवाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कहानी और कविता बताने वाले, नहीं, ग्रामर सबको बताएंगे। अब बाद में हो सके तो आपको उसमें PDF होकर डालेंगे, जो कहानी और नाटक वगैरह जो शॉर्ट नोट्स है उस टाइप में। ठीक है, चलिए अंतिम प्रहार आपके लिए। तो जुड़ना हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज वाइक और उसके भेद देखने वाले। ठीक है, चलिए वाइक क्या नाम है, वाइक हम लोग पढ़ने वाले हैं। वाइक आर्थिक नजरे वाइक भाषा सबसे छोटी इकाई है। क्या वाइक क्या है? भाषा का सबसे छोटी इकाई को वाइक की बोलते हैं। ठीक है, सही श्रेष्ठांत पद वाइक से बने हैं। माने जे पद गोठ मतलब समूह कोनो भाव के पूरा पूरी फरिज करे और कवैया जे कहे खोजे वह बात सुनवैया तक पहुँचावे है, इसको वाइक कहते हैं। कहने मतलब जो बात कहना चाह रहे हैं और आपको तक पहुँच रहा है, समझ रहे हैं, उसी को वाइक कहते हैं। ठीक है, वाइक के प्रयोग भेल शब्द को पद कहल जा है। यह वाइक देखिए दोस्तों, पहले क्या करते थे, हिंदी वाला में बताते थे। ठीक, लेकिन कुछ लोग कमेंट आया कि जो खोटा में लिखा उसी में तो पढ़ाइए ना, तो ज़्यादा फील आएगा, इसलिए खोटे में लिखा हुआ। देखिए, वाइक प्रयोग भेल शब्द के पद कहल जाए। एक वाइक लेल कते पद हवे चाहिए, एकर कोनो सीमा नहीं है। एक वाइक के लिए कितना पद होना चाहिए, कोई सीमा नहीं भैया। एक भी हो सकता है, एक तो होगा नहीं, मिनिमम 2 हो सकता है, फिर मैक्सिमम बहुत सारा हो सकता है। एक दर्जन बेसी पदों से वाइक बने हैं और मोटे एक पद एक वाइक को बने पा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, ये डिफिनेशन वाइक है कि छोटे भाषा को वाइक बोलते शब्द का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। वाइक का कितना भेद है? टोटल 8 भेद है। कितना भेद है? 8। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल जो 8 है उसको ध्यान से सुनना है। एग्जाम पूछेगा आपको। ठीक, जैसे साई करवा, इसको क्या बोलते हैं? विधिवाचक वाइक। साई करवा वाइक या फिर विधिवाचक, आपको रट्टा मारना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका समझिए क्या बोलते हैं। जे वाइक कोनो काम के हवे चाहे करे भाव फरित हवे, जो मतलब जो वाइक जो काम को, जैसे कोई काम प्रकट हो रहा है, जैसे जो वाइक कोनो काम के हवे के चाहे उसको भाव प्रकट करे, उसको बोलते हैं साई करवा विधिवाचक वाइक। जैसे देखिए, वो हास्य है तो ही पढ़े हैं, ये जो वाइक हो रहा है, हंस रहा है, तू पढ़ रहा है, राजू हमर से पढ़े, हमरे से पढ़ रहा है, तो काम हो रहा है इसमें। टेकलाल महतो सबके दुलारा है लागे है, तो ये आपको एग्जाम्पल हो गया साई करवा या फिर विधिवाचक वाइक बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? नाय करवा। नाय से मतलब नाय नेगेटिव बात आ रहा है। नाय नाय करवा मतलब निषेधवाचक। निषेध मतलब मना है, निषेध मतलब नेगेटिव बात हो रहा है ना, तो नाय करवा में क्या बोलना है? ऐसा वाइक कोनो काम के नाय हवे चाहे नाय करे बोध है। क्या सिंपल में नाय करवा बोधक नाय करवा वाइक क्या होता है? जो ना करने का आपको सेंटेंस में दिख रहा है। जैसे देखिए, सिंपल याद रखना है, खोटा नाय पढ़े जाना, नाय आ रहा है, नाय पढ़े जानिए। तोय केंद खायल नखे मतलब नेगेटिव टाइप में आ रहा है बात, समझिए, याद रखिएगा। नाय करो उसी को बोलते हैं। जैसे रूबरू खेल नखे गेल हो गया। सोमली के कोनो मान नख तो नाय आ रहा है ना। जैसे देखिए, नाय करवा वाई के मतलब अवयवीय नाय का और सहायक क्रिया भूतकाल और वर्तमान काल मिल के एगो खास किस्म के क्रिया रूप में बनल है। जैसे नखे, जैसे ये सब देखिए, इसका एग्जाम्पल है नाय करवा का है। जैसे नखे ये देखते था एग्जाम्पल पता चलता है किसका कौन सा वाइक है। नाय करवा वाइक है। जैसे नखे, नईक, नखत, नखीन, नकल, नखला। जैसे ऊ खाइल नखे आर खाए ओकर घरे कुछ नखे, हमर ठीन और किताब न। जैसे एग्जाम में पूछ देगा ओकर घरे कुछ न खाए, ये कौन सा वाइक है? तो नखे दिख रहा है तो समझ जाइएगा कौन सा है, नाय करवा वाइक है। ठीक है, चलिए तीसरा है हिचा बोधक। इच्छा बोधक मतलब इच्छा बोधक, हिचा बोधक मतलब इच्छा बोधक, इसमें इच्छा प्रकट हो रहा है। जैसे देखिए, इच्छा बोधक मतलब इच्छा बोधक वाइक, जिसमें इच्छा प्रकट हो। जैसे ऐसन वाइक इच्छा चाहे कामना प्रकट हो। जैसे देखिए, सुखे रहें, इच्छा है कि भाई मेरा इच्छा है कि आप सुख रहें। ठीक है, भगवान तोरा सुखे रखो, इच्छा है मेरा। बूढ़ा मांझी ऐसो बैरसा बेस करा दे, इच्छा है मेरा ये। पर सिन्हा
लोकवेन के नाश हुए, प्रश्न पापी लोग को नाश हुए, मतलब इच्छा है कि जो पाप लोग धरती में उसको नाश हो जाए, हम लोग चाहते हैं ऐसा, तो इसमें इच्छा प्रकट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल बोले ना, सेंटेंस बढ़िया से पढ़ जाए, एग्जाम्पल, इच्छा समझ में आ गया, इच्छा बोधक, तो आप समझ जाएगा हाँ एग्जाम्पल है, इसलिए बोल रहे एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सकाह बोधक, सकाह मतलब क्या था, संदेह, किसी चीज़ का संदेह करना। क्या बोलते डेफिनेशन में, जे वाक्य से कोनो काम के हवे शक भरी छवे, मतलब कोई वाक्य होने में कुछ शक प्रकट हो रहा है, जैसे संदेह लगा, जैसे देखिए आज वर्षा हवे पारता है, आज वर्षा हवे पारे, मतलब आज संदेह लग रहा है कि वर्षा होगा शायद आज। झबरू बोन जाए पारे, झबरू जंगल जाए पारे, शक हो रहा है जाएगा। के जाने ऐसो धान हाथे कि ना, शक हो रहा है भैया कि धान जो खेती की है पता ना होगा कि नहीं होगा, शक हो रहा है ना इसमें, इसलिए संदेह है इसमें कुछ ना कुछ। पाछे गड़िया छूट जीते है, लग रहा है गड़िया छूट जीते हैं, समझ रहे, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। सवालवाची वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक तो आपको प्रश्न दिखेगा, इसको याद ही रहेगा। जैसे तोर नाम की लागो, प्रश्न लग रहा है, झारखंड कार्य के लिए आए प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा हो, हिया केकर से काम होगा प्रश्नवाचक, ये तो पहचान लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाले है नहीं। पाँचवा के छठा, टोटल कितना दोस्तों वाक्य, 8 भेजा। ठीक है, वाक्य बता चुके हैं। ठीक है, चलिए बताइए 8 हो गया ना, देखिए 1 मिनट रुकिए तो, चलिए यहाँ से हो गया ना, 8 हो गया यहाँ से यहाँ से देखिए, चलिए हाँ 8 ये करता। अच्छा सवाल जब हो गया, चलिए बताइए, हाय चौकवा विश्व में आदि, हाय चौकवा समझ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी नहीं होता, जो अचानक नहीं होता, शौक लगने वाला है, हाय चौकवा मतलब हाय रह गए हैं सुन के, कोई बात सुन के हाय हो गए हैं, मतलब विश्व में आदि बोलता है। इसमें क्या बोल रहा है, जे वाइक हरक सोग धीन हाय चरक हैन तेन भाव प्रकट हुए, जैसे आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दे देगा, बाप रे कते जबर सांप है, आश्चर्यजनक सुन के नहीं, बाप रे कितना बड़ा सांप है ये, आपको दे देगा, तो आपको इस साइन रखिए, ध्यान रखिए, ऐसे का साइन मिलेगा एग्जाम में, ऐसे इस तरह का साइन, तो समझ जाइएगा ये एक्सक्लेमेटरी या फिर हाई चौकवा वाइक है। कौन सा, हाई चौकवा वाइक है, जो अचानक कुछ सुनने में आया और आप पूरा अंदर से खोल उठे, बाप रे क्या हो रहा है, जैसे बाप रे कते जबर सांप है। ठीक है, हे हमें जीत के लियो, मतलब खुशी मना अचानक, एक्सक्लेमेटरी देख रहे हैं साइन नीला, तो ये साइन देखिएगा तो ये हाई चौकवा वाइक हो गया, ये साइन देखिएगा तो प्रश्नवाचक वाइक हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब कॉमन पॉइंट है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में एकदम देख के साथ मारिएगा। एग्जाम आएगा बाप रे कते जबर सांप है, तुरंत मार दीजिएगा हाई चौकवा वाइक। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, छी कैसन नरकट जगह है, ओह की गरीबी, ओह आह, इस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर है, लेकिन ये प्रश्नवाचक नहीं है, पूरा पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख के मार दीजिएगा, प्रश्नवाचक नहीं, ओह की गरीबी, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, ओह आह, ये सब चीज़ें जो अचानक चीज़ को हो रहा है वो क्या बोलते हैं, उसको देख लीजिए, उसको बोलते हैं हाय चौकवा वाइक। ठीक है, सातवां क्या है, हुकुम, हुकुम मतलब आदेश, आदेशवाचक वाक्य, जैसे ऐसा वाक्य कोनो काम करावे ले लूँ, हुकुम माने आदेश रहे, जैसे तो या स्कूल जाओ, हुकुम दे, ऑर्डर दे रहे हैं, आज बोन मत जाओ, हम बोल रहे हैं मत जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, हुकुम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो अच्छा से पढ़िएगा ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। हुकुमवाचक आदेशवाचक, आदेश जिसमें मिल रहा है, जैसे तनी हमार घरवा छाड़ दे, तो हुकुम दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ठीक है, तुम इधर आओ, आदेश देते हैं, तुम जाओ ग्राउंड में खेल के फिर तुरंत नहा लेना, हुकुम दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आदेशवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए 8वां देखते हैं, संकेत चाहे इंगित बोधक, इंगित मतलब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संकेत चाहे इंगित बोधक वाक्य, जैसे क्या होता है, जहाँ एक काम के भेले दूसर काम के हवे के बोध हवे, वैसन वाक्य को संकेतवाचक बोलते हैं। जैसे एक काम दूसरे पर डिपेंड करे, जैसे देखिए वर्षा होता हो, जैसे नहीं वर्षा ठीक से होता हो तो धान होता हो, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, इंगित क्या कर रहा है, देखिए बारिश ठीक से होगा ना तभी धान होगा, समझ रहे हैं, उसको संकेत या फिर इंगित बोधक वाक्य बोलते हैं। जैसे एक काम दूसरे पर डिपेंड करता है, जैसन पढ़ भी वैसन तो पास हो भी। ठीक है, जैसे कि तो ही पढ़वे तो पास हो, याद रखें, पढ़वे तो पास हो, डिपेंड कर रहा है, पढ़ेगा तब पास होगा। जैसे देखिए पढ़वे तो पास हो, पढ़ेगा तभी पास होगा, तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं संकेत या फिर इंगित बोधक वाक्य। जैसे देखिए स्वयं सिरे गाड़ी मिलतले तो हमें तक पहुँचल रहो, खोटा पढ़ते हुए बेसी अंक आयतो। ठीक है, ये सब चीज़ आपका एग्जाम्पल है। चलिए अब 11 देखते हैं, 3 को सेंटेंस और है, बनावट के दृष्टि से क्वेश्चन पूछ देगा, बनावट की दृष्टि से वाक्य का कितने भेद है, तो वाक्य का 3 भेद है, याद रखिए, किसे, बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद है। कौन कौन है वाक्य देख लेते हैं, कौन कौन भेद है 3। ठीक है, बताइए कौन कौन है, देखिए पहला है सोझा मतलब सरल वाक्य, सिंपल से वाक्य, जिसे सोझा सरल वाक्य, जैसे देखिए सोझा मतलब सरल वाक्य, सिंपल, जैसे देखिए सोझा मतलब सरल, जैसे एक चाहे अकेले बेसी उद्देश्य के एक गो विधेय रहे हो,
मतलब सिंपल है, मतलब एक के बदले एक ही उद्देश्य हो। जैसे देखिए टेकलाल हार जोरल है, मोइन काड़ा चरवे है, एक ही उद्देश्य है, मोइन क्या काड़ा चरवा रहा है। फुलमनी पढ़े में तेज है, फुलमनी पढ़े में कैसा तेज है। तो ये सोजा सूजी है, सरल वाक्य ही, ठीक है। आइन बरसा हवे पार, एग्जाम्पल याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कुछ। दूसरा क्या, जोटल, मतलब जोटल मतलब देखो जोड़ल मिला हुआ, संयुक्त वाक्य बोलते हैं उसको, जोटल वाक्य। जो वाक्य एक ले बेसी उद्देश्य भिन्न भिन्न विधेय के जोटिल करता है, मतलब दो वाक्य मिल के बना हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, जोटल या फिर संयुक्त वाचक। जैसे देखिए टेकलाल हार जोरल है और मोइन काड़ा रखे, मतलब जुड़ा हुआ है ना। टेकलाल हार जोरल है, ये सिंपल हो गया, ये सरल वाक्य हो गया। और मोइन काड़ा चार दोनों मिल गया। जैसे रोहिन रांची गल है और कार्तिक बोकारो अलग अलग है, तो ये संयुक्त हो गया, जुड़ा हुआ है दो चीज़। झगरू और नागू खेत गल है और सोमरी और लाली बोन गल है, जुड़ा हुआ है ना। तो एग्जाम्पल दे देगा, ऐसे ही लिख देगा। रोहिणी चली रांची गेल और कार्तिक बोकारो जो है, कौन सा वाक्य है ये बताइए। मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य, ऐसे 3 को दिया है, उसमें पूछ देगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैसर, मतलब मिश्र वाक्य, मतलब मिक्सचर हो, ठीक है, मिक्सचर हो। जैसे ऐसा वाक्य कम से कम 2 वाक्य मिसाइल रहे जेकर में एक प्रधान वाक्य रहे। जैसे देखिए समझ रहे हैं ना, 2 वाक्य तो मिला हुआ रहेगा, एक और एक यहाँ से, ठीक है, मिला हुआ है दोनों, लेकिन एक प्रधान रहे उसमें से उसको मिश्र या वाक्य मैसर वाक्य बोलते हैं उसको। जैसे देखिए खोटा ऐसा भाषा लागे जो झारखंड के सभी पुरना निवासी जे कोनो जात धर्म लोग बोले हैं। सभी खोटा मासिक ई बुझे समझे चाहिए जे खोटा हमीन माई कोरवा भाषा लागे है, ठीक है। ये सब जैसे एग्जाम्पल, ये सब देखिए यदि बेस से पानी बरसते तो धान धुरा खाए भर जरूर होता है, तो सब जो मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उपरुक वाक्य गुला दू दूगो वाक्य ऐसा जोटाइल है कि ओकर भिन्नु भिन्नु कर ले अधपूर्वा बुझे थे। जैसे भिन्नु भिन्नु कर अलग अलग कीजिए तो उसका अलग अलग बात नहीं। जैसे गांधी जी का हल है जे मातृभाषा गुलाक मान देली राष्ट्रभाषा, मजबूत हते जे मोबाइल फोनवा दुकान 10,000 में किनल है। दो वर्ड मिला हुआ, ठीक है, दोनों का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। तो ये आपको 3 वाक्य याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, जैसे एग्जाम ये सब पढ़ लिए, 8 वाक्य आपको पढ़ना बढ़िया से, इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। चलिए दूसरी बात, यदि मान लिया क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे देखिए इसी में से मान लो क्वेश्चन पूछना वाक्य में से। देखिए पहली बात आपको वाक्य कितना, वाक्य 8 है, ठीक है, कितना है 8। कौन कौन है, साइक करवा विधिवाचक वाक्य, नायक करवा निषेधवाचक वाक्य जो नेगेटिव में बात करता है। तीसरा है हिचा बोधक, मतलब इच्छा बोधक हो गया। चौथा है सकाहा बोधक, मतलब कुछ संदेह हो रहा है, जैसे झगड़ू भवन जाए पारे आज। सवालवाची वाक्य, ये तो पकड़ लीजिएगा। हाय चौकवा, मतलब अचानक जब कोई बात आता है ना बीच में आदि वाला, उसको बोलते हैं हाय चौकवा। 7वां है हुकुम आदेश वाला। और 7वां संकेतवाचक इंगित, जैसे किसी इंगित करता है, जैसे तुम पढ़ेंगे तो पास होगे, ठीक है। तो 8 है। और बनावट के दृष्टि से 3 है, कौन कौन है, सोजा मतलब सरल वाक्य, जोटल मतलब संयुक्त वाक्य, और तीसरा का है ना मिक्स है। मिक्स का क्या बोलते हैं उसको, मैसर वाक्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लिया आपको एग्जाम में बताइए, मान लीजिए सोजा वाक्य मान लिया बताने दे देगा, जैसे देखिए बताइए सरल वाक्य से बनाना है आपको, किस में बनाना है, मैसर वाक्य मतलब मिश्र, बताइए चालू क्यों नहीं रहा यार, मैसर वाक्य बनाना, सरल से मैसर बनाना। जैसे देखिए एग्जाम्पल बता दे, ठीक है। ये सरल है, हमें एगो चल नहीं रहा है, हमें एगो बैटरी से चलवैया गाड़ी कीने खोजे हो, ठीक। ये आपको मान लीजिए सरल सोच हो, सिंपल है कि हमें एगो बैटरी से चलवैया गाड़ी कीने खोजे हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मैसर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए, इसको कैसे बनाएंगे मैसर में, इसे कैसे बनाएंगे देखेंगे, इसमें ऑप्शन दे देगा। हमें एगो ऐसन गाड़ी कीने खोजे हैं जो बैटरी से चले, अंदर समझ में आया कुछ, बोलते सुनिए। देखिए ये सिंपल मतलब सरल वाक्य क्या है, हमें एगो बैटरी से चलवैया गाड़ी कीने खोजे, ये सिंपल वर्ड गया। अब मैसर वाक्य पूछे कैसे होगा, हमें एगो ऐसन गाड़ी कीने खोजे है जो बैटरी से चला, मैसर वाक्य हो गया। तो आपको एग्जाम ऐसे पूछेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा। जैसे और भी बोल सकते हैं, जैसे देखिए 1 मिनट
1 मिनट, ठीक है। चलिए, ये हो गया। जैसे और भी एग्जांपल पूछ सकता है आपके, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए, सुनिएगा, ठीक है, लिखेंगे तो ये नहीं हो रहा, हम जो बोल रहे सुनिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, सोज वाक्य है, ठीक है। खोटा उत्तर झारखंडे सभ्य समुदाय के लोक भाषा लागे, ये मतलब सोज वाक्य है। उसको मेसर वाक्य में बदलना क्या होगा, खोटा उत्तरी झारखंडे भाषा हके जकरा सभ्य समुदाय के बोलो लोग हथिन, समझ रहे ना। चलिए, अब मान लीजिए पूछ देगा एग्जाम में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए पूछ देगा आपको कि मेसर वाक्य से बनाना है, मेसर वाक्य दिया हुआ है और इसमें बनाने बोल देगा सोज वाक्य, तो कैसे बनाइएगा। मेसर दिया हुआ और सोच पूछ देगा एग्जाम में, कैसे कि जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखो, ये मेसर है, ठीक है। जे मेहनत करते से जरूर कामयाब होता है, ठीक है। ये कौन सा मिक्सर है, ये मेसर वाक्य है, क्योंकि जो मेहनत करेगा से जरूर कामयाब होगा। ये क्या है, मेसर वाक्य मतलब मिक्स वाला वाक्य है, ठीक है। उसको सोचा सोचिए कैसे बनाइएगा, बताइए, पूछ देगा एग्जाम में, सोचा सोचिए कैसे बनाइएगा। इसे सिंपल कैसे बनाइएगा, सोच भैया। देखिए, इसमें मेहनत करवैया जरूर कामयाब होता है, देख सकते हैं आप लोग। जो मेहनत करते है से जरूर कामयाब होगा, ये मेसर वाक्य है। सोचा में क्या बोलेंगे, मेहनत करवैया जरूर कामयाब होगा। इस तरह का एग्जाम पूछेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। दूसरा सा, जैसे मान लीजिए जोटल वाक्य, ठीक है। जैसे जोटल वाक्य बताएं। दूसरा जो वाक्य था जोटल वाक्य, जिसमें संयुक्त वाक्य था। जोटल से क्या बनाना है आपको, सोजा बनाना है, सोजा सिंपल बनाना है। देखिए एग्जाम्पल में क्या, जोटल में क्या क्या, जैसे दो चीज़ जुटल रहेगा। जैसे देखिए, अग्नु भात खा है और बुधवा रोटी खाए, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, हो सके सेम एग्जाम्पल आ जाए, क्योंकि जो बुक दिया हुआ बोलो वही बुक से करवा रहे, ठीक है। अग्नु भात खाए और बुधवा रोटी, ये दोनों का जोड़ल शब्द है, ये दो मिल के बना हुआ। इसका सोजा सोजी कैसे बनेगा, इसका बताइए। सोजा सोजी सिंपल सरल में कैसे बनेगा, इसको सरल बनने, अग्नु भात और बुधवा रोटी खाए। अब लगभग समझ में आ गया बोल। देखिए, जोटल शब्द क्या है, अग्नु भात खाए और बुधवा रोटी खाए। सिंपल में क्या लिखेंगे, अग्नु भात और बुधवा रोटी खाए। इस तरह का आपके एग्जाम में देगा एग्जाम में। इसलिए जितना भी है आपको बढ़िया से जो PDF देंगे, बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में आपको आएगा, ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, पूरा PDF मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।